हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन को लेके। कल निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, क्या की ट्रिगर्स होंगे निफ्टी के लिए, और कुछ सर्टेन स्टॉक्स जहाँ पे ओवर द वीकेंड्स कुछ अच्छे न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं कल के सेशन में इन स्टॉक्स में। तो यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट वन अपडेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको आते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम दोस्तों, जैसे हमने देखा है कि फ्राइडे निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल था बिकॉज ऑफ इन्फोसिस के रिजल्ट्स। जो रिजल्ट तो ठीक थे, लेकिन उनके जो गाइडेंस थे वो मैनेजमेंट ने थोड़ा कम कर दिया, लोअर कर दिया था। तो इसके चलते कहीं ना कहीं मार्केट को वो अच्छा नहीं लगा, और इस हमने देखा था कि मार्केट जब सुबह ओपन हुआ तो काफ़ी नीचे गैप डाउन हुआ था। फिर थ्रू आउट द सेशन उसका थोड़ा रिकवरी आया है, बट एंड ऑफ डे पे फिर से वो कुछ नेगेटिव जोन में जाके बंद हुआ है। तो जो अगर हम आंकड़े देखेंगे तो एफ आई एस ने आई थिंक कुछ कैश में 200-300 करोड़ के ऊपर कुछ उनके खरीदारी हुआ है, 317 करोड़ के आसपास, और डी आई आईज के 100 करोड़ के आसपास बिकवाली हुआ है। जो की सपोर्ट्स हम देखते हैं निफ्टी के दोस्तों, तो जैसे हमने देखा था कि कल 19,800 के ऊपर निफ्टी एक बार पहुंचा था फ्राइडे को, बट उसमें फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, उसके बाद वो नीचे आया था। तो एक कहीं ना कहीं 19,800, 850 एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। तो जब भी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी सेल आउट आ रहा है। लोअर लेवल पे हम देखेंगे सपोर्ट में तो 19,650, 600 रेंज एक सपोर्ट जो है। ऑब्वियसली डीप रेंज पे आप जाएंगे तो 19,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है, जहाँ से इनफैक्ट 450, 480 से मार्केट घूम के गया था लास्ट टाइम। तो ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे आने से आप चाहो तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स। तो ये तो आपको निफ्टी के जो मंडे के लिए, कल के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बेस हो गया है। अभी हम थोड़ा इनके क्लूज देख लेते हैं कि डोमेस्टिक क्लूज क्या है और ग्लोबल क्लूज क्या है। तो दोस्तों, निफ्टी में अगर हम डोमेस्टिक क्लूज देखें तो डोमेस्टिक क्लूज अच्छा ही है, क्योंकि जो सीपीआई डेटा आया था वो भी ठीक ठाक ही था इंडिया के लिए। इन्फ्लेशन थोड़ा, आरबीआई के जो टॉलरेंस लेवल थे 6%, उससे कम ही आया है। इनफैक्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा आया है इन्फ्लेशन। तो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट आईएमएफ एंड अदर का भी जो प्रोजेक्शंस है इंडिया को लेके, वो अच्छा ही है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इंडिया एज एन इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। तो डोमेस्टिक क्लू इंडिया के लिए अच्छा है, एंड कंपनीज़ के परफॉर्मेंस भी अच्छे ही होंगे। ऑब्वियसली हम रिजल्ट देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है ग्लोबल क्यूज़। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज़ सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इंडिया को जो तेज़ी चाहिए थी मार्केट में, तो वो तेज़ी का ट्रिगर नहीं बन पा रहे। एक तो ऑब्वियसली इंडियन क्यूज़ अच्छा है, लेकिन बाहर के जो ग्लोबल क्यूज़ है वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो वो जो ट्रिगर चाहिए था निफ्टी को टू टेक इट फॉर अबव टू 20,000 या उससे भी ज़्यादा, तो वो ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा म्यूटेड है। एक तो सीपीआई के जो डेटा आए थे यूएस के, वो अच्छा नहीं थे, ख़राब थे। इज़राइल पैलेस्टाइन के क्राइसिस अभी भी चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो काफ़ी कमेंट्रीज इसमें भी है कि क्या हो सकता है ग्लोबल में अगर इसमें मल्टी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्रूड ऑयल को लेके एक इश्यूज़ है, देन देयर आर अदर इश्यूज एज वेल। ऑब्वियसली एक तो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, इंडिया में भी उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो ग्लोबल क्यूज़ है वो इंडियन मार्केट को भी थोड़ा ड्रैग कर रहा है। हालांकि हमारे जो एसआईपी के फिगर्स है काफ़ी अच्छे हैं। तो कहने के लिए डोमेस्टिक एंड रिटेल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ऐसा कुछ ट्रिगर आता है जो मार्केट को और तेज़ी की तरफ लेके जाए। तो ब्रॉडली निफ्टी में यही प्रेडिक्शन है, थोड़ा रेंज बाउंड रहेंगे, थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल्स है और इट विल कंटिन्यू। तो हमें स्ट्रिक्टली, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको स्ट्रिक्टली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे आपको उसी हिसाब से आपको मैनेज करने होंगे आपके पोर्टफोलियोज़। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो नो वरी, बिकॉज जब डर है मार्केट में तभी आपको अच्छे कंपनीज मिलेंगे कम प्राइस में, आपके प्राइस में। क्योंकि अगर माहौल सब बढ़िया है, बहुत बुल रन में, तो आपको आपके भाव में कभी, अच्छे भाव में कभी ग्रोथ स्टॉक नहीं मिलते। तो
आपको उसी हिसाब से आपके डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आई कांट गिव यू फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये आपको खुद को लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेज एंड मार्केट सिचुएशन। एंड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ अलग से रिकमेंडेशन चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, ब्रॉडली ये हमारे जो निफ्टी के रेंजेस है एंड प्रेडिक्शंस है फॉर टुमारो, तो वो एक जो मैंने अभी बोल दिया है। बट इसको छोड़ के जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट हम देख रहे थे कि अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में कुछ पॉकेट्स में, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक में अच्छे खासे एक परफॉर्मेंस प्राइस मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक जो ओवर द वीकेंड्स में अच्छे न्यूज़ आया था, तो वो एक दो मैं कुछ आई वांटेड टू टच बेस। तो सबसे पहले जो एक आया था वो था अशोक लेलैंड को लेके। तो अशोक लेलैंड जो जिसका करंट मार्केट प्राइस आई थिंक 176 है, उनको आई थिंक 1666 नंबर 1666 नंबर के बसेस के ऑर्डर मिले हैं तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, डिपार्टमेंट से, विच अमाउंट्स टू 371 करोड़। तो ये अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। और इनके जो ऑर्डर के जो विंडो है डिलीवरी टाइमलाइन, वो नवंबर 23 से मार्च 24, विच इज़ विद इन 6 मंथ दे हैव टू डिलीवर इट। तो उनके जो राफली प्रॉफिट, अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन एवरेज देखें उनके जो है 15% लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक 56 करोड़ के जो पैट होंगे वो इन नवंबर से मार्च के जो क्वार्टर्स है उसमें वो ऐड होते जाएंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, जो हमें कल देखना पड़ेगा कि अशोक लेलैंड के ऊपर मार्केट के एक्शंस कैसे होते हैं। सेकेंड जो एक न्यूज़ है वो है क्यूमिंस इंडिया को लेके। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्यूमिंस इंडिया ने एक जो बीएसई में जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें उन्होंने कंपनी ने बोला है कि जो इनकम टैक्स है इनके कुछ डिमांड या जो पेनल्टीज़ इनको लगाए थे, तो वो कहीं ना कहीं इनको कंपनी के फेवर में वो केस गया है, जो आई थिंक अराउंड 100 करोड़ के आसपास इनको कुछ प्रॉफिट्स होंगे। दो केस है, एक तो पेनल्टीज़ लेके और एक इनकम टैक्स क्लेम लेके। तो इन्होंने कुछ आई थिंक एग्जेम्पशन मांगा था, तो वो इनकम टैक्स ने मना कर दिया था, तो केस में वो इनको वो जीत मिली है। तो आई थिंक कुछ अराउंड 100 करोड़ के आसपास इनको एक बेनिफिट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, मानी जाएगी। एंड देखते हैं कंपनी का कल के मार्केट में कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस होता है। ये आपके सेकेंड स्टॉक हो गए। थर्ड स्टॉक जो आई थिंक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो है सायंट DLM पे, जिसका रिसेंटली लिस्टिंग भी हुआ था और अच्छा खासा एक मूवमेंट हुआ था। आई थिंक 300 के आसपास इनकी इशू प्राइस थे, 270 280, विच इज़ नाउ 687 करंट मार्केट प्राइस। तो ऑब्वियसली एक अच्छा रनअप हुआ है। जो कंपनी मेनली एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स है, जो OEMs को सप्लाई करते हैं एंड इंक्लूडिंग एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर्स में एंड लीडिंग एज जो इंजीनियरिंग सेगमेंट्स है। तो वहाँ पे कंपनी अपने मटेरियल्स वगैरह जो कंपोनेंट्स है वो वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे जो रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें नारायण मूर्ति के जो कंपनी वेंचर्स है, कैटामरन वेंचर्स, तो उन्होंने 1.77% स्टॉक पिक किया है और इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। तो ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। तो आपको भी कंपनी को रैडर में रखना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि कंपनी ऑलरेडी लिस्टिंग के बाद एक अच्छा मूव दिया है, तो इस लेवल पे आपको थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा देखना है, ट्रैक करना है, ऑब्जर्व करना है। जब आपके लेवल पे आए तो डेफिनेटली आप उसको अपने रैडर में है तो आप देख सकते हो इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट तो अच्छा है दोस्तों। फोर्थ जो एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों वो है अदानी पोर्ट्स को लेके। तो एक वीकेंड्स पे आई थिंक 15 अक्टूबर को इन्होंने एक पोर्ट इनॉग्रेट किया है, विजिन जैम पोर्ट करके, जो आई थिंक साउदर्न मोस्ट पार्ट में है इंडिया के, विच इज़ ए वेरी डीप पोर्ट। नॉर्मली इंडिया में इतना डीप पोर्ट्स होता नहीं है दोस्तों, जितना हमने देखा है जो हमारे जो इंडियन ओशन में जो ट्रेड होता है, विच इज़ 50% ऑफ द ओवरऑल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड,
तो उसके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो मेनली सिंगापुर, चाइना इधर चले जाते हैं। इंडिया में जो ट्रैफिक होते हैं मेरी टाइम वो बहुत कम है। तो ये वन ऑफ द यूनिक पोर्ट्स जो इंडिया में इनॉग्रेट किया है, जिनके अभी जो कैपेसिटी है वो है 1,022 फीट, विच इज़ TEU कैपेसिटी है, विच विल एक्सपेंडेड टू 6.2 मिलियन। तो ये अच्छा क्वांटिटी है जो दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे तो जो इंडिया के ओवरऑल मैरीटाइम ट्रेड्स है पेनिट्रेशन है इस सेगमेंट्स पे वो बहुत कम है, चाइना के बहुत ज़्यादा है। तो ये एक डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट है अदानी पोर्ट्स के लिए। हमें अभी देखना है कि इसको ये मटेरियल रियलाइजेशन कैसे होते हैं, कितने शिप्स इसमें आते हैं शिपमेंट्स के लिए या डॉक के लिए, क्योंकि ये बहुत बिजी रूट्स ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला था, तो वो इंडियन ओशियंस वाला बहुत बिजी रूट है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 4 कंपनीज दोस्तों जो एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो हमें थोड़ा ट्रैक करना होगा। कल देखते हैं सेशन में इसके कैसे परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो जस्ट टू रिकैप एंड समराइज, एक है आपके अशोक लेलैंड्स, एक अच्छा ऑर्डर मिला है। दूसरा क्यूमेंस इंडिया, जहाँ पे इनकम टैक्स के कुछ बेनिफिट्स मिले हैं कंपनी को। थर्ड इज एंड DLM लिमिटेड, जहाँ पे नारायण मूर्ति जी की कंपनी वेंचर्स ने वहाँ पे स्टॉक पिक किया है। फोर्थ इज अदानी पोर्ट, जहाँ पे इन्होंने एक नया डीप पोर्ट इंडिया में ओपन इनॉग्रेट किया है, जहाँ जिसके फ़ायदे कंपनी को आने वाले फ्यूचर्स में डेफिनेटली मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कल सेशन में इनको कैसे परफॉर्मेंसेज होते हैं। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, ऐसे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो ज़रूर मेरे वीडियो देखिए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, जहाँ पे मैंने डिटेल्स में बताया कि क्या ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए। आई होप यू वुड लाइक दोज वीडियोज़ एज वेल। कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड, बी कॉशियस, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।